अब देखो चाइना का और क्या कहना है। उसका कहना है कि जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ना, वो कोल्ड वॉर टाइप की थिंकिंग में बेसिकली गुम हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आती कि भाई फ्रेंडशिप क्या होती है, ठीक है, उनको अलायंसेस समझ में नहीं आती, वो तो टारगेट करते हैं थर्ड पार्टीज को। उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि भाई अगर दो देशों में रिलेशनशिप ऐसा है, एक का लॉस है तो दूसरे का गेन है, वो ऐसे ही समझते हैं। एंड वो हेजेमोनिक इंटरफेरेंस रखते हैं। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई एक सुपीरियर है, दूसरा इन्फीरियर है, जो सुपीरियर वाला बोलेगा वही होगा। एंड वो पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं एज एन आयरन ब्रदर। एंड उनका बेसिकली ये कहना है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट होगी, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन करी जाएगी बिटवीन कंट्रीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब हम आपस में अच्छा पीसफुल रिलेशनशिप बना के रखते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, सबकी बल्ले बल्ले है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना क्या क्या इकट्ठे कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सीपेक? स्पेस प्रोग्राम में ये लोग इकट्ठे इन्वॉल्व हैं। अभी रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान की एक सैटेलाइट लॉन्च की है इनटू स्पेस। वो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को भी लेके जा रहे हैं इनटू स्पेस। पाकिस्तान के अंदर मेट्रो बना रहा है चाइना, वहां पे एग्रीकल्चर में भी काफी इन्वॉल्व है, जो आगे जाके और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लगता है फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी तो कम ही रहने वाली है। एंड इससे भी ज्यादा और अगर आप देखो तो पाकिस्तान पार्ट है चाइना के डिजिटल सिल्क रोड का। बेसिकली उन्होंने डेटा केबल्स ले कर दी हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपस में बहुत सारी शेयरिंग कर सकते हैं वो, चाहे वो मिलिट्री शेयरिंग हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बीच में ट्रेड हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड दोनों की आपस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो एकदम ही इंटरट्वाइंड है। अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में अटैक हुआ तो उसको कंडेम किया चाइना ने, एंड चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं एंड वी विल सपोर्ट पाकिस्तान इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। एंड BLA तो ऑलरेडी ले ही चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो अटैक हमने ही किया। एंड अब तो हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का कोऑपरेशन इन आर्म्स नेक्स्ट लेवल तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये तो रिसेंटली बात आई है इसी महीने, कि चाइना ने कंफर्म किया है कि ग्राउंड सपोर्ट था, ग्राउंड ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट टीम पूरी चाइना की मौजूद थी इन पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। दिस इज बिग। उससे भी और होश उड़ाने वाली खबर सुननी है। चाइना एंड पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर का इशू है वो उसको रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। एंड वो कह रहे हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है। देखो कश्मीर का इशू वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पार्ट अक्साई चिन चाइना होल्ड करता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम इसमें खेल चुका है। वो ये है कि नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर शक्सगम वैली है, वो चाइना को ऑलरेडी दे चुका है अंडर एन अग्रीमेंट जो किया था उन्होंने 1963 में। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होने वाला है। अब जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे तो 15 अकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है पाकिस्तान और चाइना ने। किस किस चीज में? इकोनॉमी में, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म एंड एजुकेशन। क्या चीज नहीं छोड़ी। एंड हमारे इंडियन मीडिया एंड एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? अरे चाइना का तो पैसा डूब चुका है पाकिस्तान में, वो तो बहुत ही खफा है पाकिस्तान से। अरे यार अगर ऐसी स्थिति होती तो चाइना और क्यों अग्रीमेंट्स करेगा जाके? एंड देखो बहुत सिंपल है, ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स हैं ना, तो चाइना के पास ज्यादा पैसा है, वहां की कंपनीज के पास ज्यादा पैसा है, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे पाकिस्तान के अंदर। एंड अब बहुत सारे इंडियन लोग बोलेंगे हमें क्या जरूरत है भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। लेट मी टेल यू, नहीं है बहुत ज्यादा पैसा। FIIs वैसे भी बहुत ज्यादा एग्जिट कर चुके हैं एंड हमारी गवर्नमेंट ने ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए इंडिया के अंदर उनके लिए जो रूल्स हैं उसको ईज किया है। तो हम चाहते हैं कि चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। एंड देखो कुछ तो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स करें पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अब ऑपरेशन सिंदूर देख लो, पूरी दुनिया ये बिलीव करती है कि चाइनीज जेट्स ने डाउन किए इंडिया के जेट्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो चाइनीज जेट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक JF-17 फाइटर जेट बनाते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बेचा है और कितने देशों को बेचा है। काफी इंटरेस्ट है लोगों का इस पर्टिकुलर फाइटर जेट में, स्पेशली आफ्टर पाकिस्तान इंडिया क्लैशेस। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड है। एंड अगर चाइना की बात करें तो भाई वी नो एट दिस पॉइंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चाइना है। खास तौर पे रिन्यूएबल्स का अगर आप देख लो तो EVs, बेस्ट EVs, मोस्ट सेलिंग EVs, BYD चाइनीज कंपनी है। वो तो अब इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बनाने लगे हैं भाई। उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो US के पास भी नहीं है, जिसके बिना उनके खुद के F-35 जेट्स नहीं बनते। एंड किसी चीज में अभी चाइना पीछे है तो वो है एयरक्राफ्ट में, पर वो अपने एयरक्राफ्ट भी बनाता है। चिप्स में, जैसे जो AI की चिप्स होती हैं, खासतौर पर सुपर चिप्स जो NVIDIA बनाता है। अभी रिसेंटली ट्रंप गया था चाइना शी जिनपिंग से मिलने, कोई डील नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू NVIDIA चिप्स, क्योंकि चाइना को लगता है हमें जरूरत ही नहीं है उन पर्टिकुलर चिप्स की, क्योंकि प्रोबेबली दे आर ऑलरेडी क्लोज
कि भाई हम ऑलरेडी ऐसी टाइप की चिप्स खुद बना सकते हैं। एंड अगर इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को देख लो तो भाई हमारे यहाँ पे जैसे महिंद्रा है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे बैटरी किसकी लगी रहती है, उसमें चाइना की BYD की लगी रहती है। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब इंडिया की क्या बात करो, हम तो काफ़ी डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। सबसे ज़्यादा हम अगर किसी देश से इंपोर्ट करते हैं तो वो चाइना ही है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, मतलब हम उनको जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी 100 बिलियन प्लस है। इंडिया में यार ज़्यादातर चीज़ें जो बनती है ना, उसमें भले ही मेड इन इंडिया लिखा रहे, वो असेंबल्ड इन इंडिया होती हैं, इंक्लूडिंग आईफोन्स। एंड देखो अब इंडिया ने सोच लिया है कि भाई अब वो सारा टेक अपना US से लेंगे, तो वी विल लैग बिहाइंड, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जो US टेक है वो चाइनीज टेक जितना अच्छा है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ये महंगा है ज़्यादा, तो चाइना ज़्यादा सस्ती, ज़्यादा बेटर चीज़ें बना रहा है। देखो एक चीज़ हम बोलते नहीं थकेंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अभी जिस तरीके से US हेजेमोन बना हुआ है ना, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आगे दुनिया ऐसी नहीं चलेगी। एंड खास तौर पे रशिया एंड चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है अमेरिका को। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ना, दे आर पावर्स ऑफ द पास्ट। एंड क्लियरली पाकिस्तान ये चीज़ अच्छे से रिकग्नाइज करता है, इंडिया को भी रिकग्नाइज कर लेना चाहिए।